नमस्कार। आज दिल के फफोले में मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम एक पत्र लेकर के आया हूँ, जो मैं यहाँ पढ़ के सुनाता हूँ आपको। जैसे ई लेटर बोलते हैं आजकल की भाषा में। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के संबंध में यह मेरा एक खुला ई निवेदन आपको। सर्वप्रथम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा के लिए धन्यवाद स्वीकार करें। जाहिर है आपने एक स्टेप लिया है, स्वीकार किया है गलती को भारत सरकार ने। मतलब आप बेशक उस वक्त सरकार में नहीं थे, लेकिन इस वक्त भारत सरकार है, तो भारत सरकार ने गलती स्वीकार की है, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपने हमारे दर्द को महसूस किया, उसे स्वीकार किया, इसके लिए पुनः दिल से धन्यवाद। इस संदर्भ में मेरा ये निवेदन है कि हम दशकों से लंबित हमारे हक के अलॉटमेंट क्लेम के लिए लड़ रहे हैं, कृपया उसे दिलाएं। इसके लिए 5 सितंबर 2005 को जो ब्लैक संशोधन एक्ट 38 लगाया गया था, उसे समाप्त कराएं, क्योंकि इस एक्ट में सारे हमारे अधिकार छीन लिए गए। विश्व की सबसे बड़ी दुखद त्रासदी के हजारों पीड़ित, शायद मोदी पापे आपको ये जानकारी नहीं दी गई होगी कि विभाजन विभीषिका के हजारों पीड़ित आज भी अपने हक के कंपनसेशन क्लेम के लिए दर दर भटक रहे हैं, जबकि भारत सरकार द्वारा इवैक्यू प्रॉपर्टी के रूप में पाकिस्तान से हमारा हक वसूला जा चुका है। राज्य सरकार और आपके केंद्र के अधिकारीगण केवल लटका रहे हैं, टरका रहे हैं, भटका रहे हैं। इसकी तो उम्मीद किसी को भी नहीं थी। इस कथन के समर्थन में कुछ पत्र मैंने लगाए हैं, वो मैं यहाँ पर तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैंने वहाँ पर पत्र जो है संलग्न कर दिए। मोदी जी, आपने काले माह अगस्त में राष्ट्र को 3 अवसरों पर संबोधित किया और विभाजन विभीषिका पीड़ितों को कुछ राहत पहुंचाई। भला आप कम से कम कोई एक प्रधानमंत्री तो ऐसा है जो विभाजन विभीषिका के पीड़ितों के जख्मों को मलहम कुछ दिखा तो रहा है। आज तक तो बात ही होनी बंद हो गई थी। आपने ट्विटर, लाल किले की प्राचीर 15 अगस्त, जलियांवाला बाग का वर्चुअल लोकार्पण, इन 3 अवसरों पर आपने जनता को संबोधित किया और उसमें हमारे पीड़ा को आपने स्वीकार किया, दुखी मन से स्वीकार किया। ये आपके एक्सप्रेशन से पता चलता है। इन तीनों संबोधनों में आपने विभाजन विभीषिका की पीड़ा को साझा किया। इससे आपकी हमारे कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता साफ प्रकट होती है। मानना पड़ेगा इस बात को कि आप जो है स्वीकार कर रहे हैं, तो आप हमारे प्रति आप अपनी प्रतिबद्धता को दिखा रहे हैं। यह वर्ष का 6वां महीना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8वां महीना, सॉरी ये वर्ष का 8वां महीना है, जो 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण जी के जन्म से विभोर कर रहा है। आपके अमृत महोत्सव भी जन कल्याणकारी हो रहा है। आपसे करबद्ध निवेदन है कि इस अमृत महोत्सव में न्याय अमृत की चंद बूंदें विभाजन विभीषिका पीड़ितों को देकर के कृतार्थ करें। कृपया यहाँ पे मैं निवेदन कर रहा हूँ साथ में, देश विभाजन से लंबित हमारा रिहैबिलिटेशन, कंपनसेशन, अलॉटमेंट क्लेम दिलवाकर हमारी दशकों की तृष्णा को तृप्त करें। 5 सितंबर 2005 के काले संशोधन 38 को समाप्त करें। विभीषिका के पश्चात आज़ाद भारत में दी गई इवैक्यू प्रॉपर्टी की लूट की आज़ादी, उसकी जांच कराएं और इसे पाठ्यक्रम में शामिल कराएं। इवैक्यू प्रॉपर्टी अलॉट की गई लेकिन कब्जे नहीं दिए गए। आज भी हजारों पीड़ित कागज लेके घूम रहे हैं, लेकिन कब्जे नहीं दिए गए। उसकी जांच कराएं और उन्हें कब्जा दिलाएं।
रिहैबिलिटेशन कंपनसेशन संबंधित लंबित मामलों के निपटारे को एक केंद्रीय संस्था गठित हो। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, हिमाचल, पता नहीं कहाँ कहाँ पर केस लंबित हैं, जो लोग इधर से उधर दौड़ रहे हैं। तो एक केंद्रीय संस्था ऐसी हो जहाँ पे जाकर के अपील की जा सके और न्याय लिया जा सके। अपराध गलती की स्वीकारोक्ति तो आपने कर ली मोदी पापे, अब इसके प्रायश्चित जरूरी है। तो उसके लिए कृपया भारत सरकार द्वारा 14 अगस्त 1947 के निर्णय के लिए, जिसकी वजह से विभाजन हुआ और विश्व का सबसे बड़ा पलायन हुआ, सबसे ज़्यादा मारकाट हुई, 10 लाख लोग मारे गए, 1.25 करोड़ के करीब विस्थापित हुए, सबसे बड़ी विश्व की त्रासदी है ये। इसके लिए क्षमा याचना होनी चाहिए। क्षमा याचना श्वेत पत्र आना चाहिए संसद में, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मेरा आपसे यही निवेदन है। तो इसी निवेदन के साथ मैं आपको ये एक दिल का फफोला मैं सुनाना चाहता हूँ कि भादो गरज रहा है, कान्हा भी चमक रहा है, अमृत महोत्सव में हो तुम मोदी पापे, तुम हो अमृत महोत्सव में। पीड़ित तरस रहा है, पीड़ित न्याय को तरस रहा है।